सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक बुक्स एंड जैसे कि मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ, लिए हुए थे एमसीक्यू का आंसर मिल जाएगा। हाँ जी कमलेश बेटा, एमसीक्यू के आंसर्स उसी में हैं, वो मैं आपको बता दूंगी जी। सो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम ये सेशन ज्वाइन इन करा है, सो जस्ट मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में आई मेक एन एफर्ट कि आपको स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद हम जो आज का सेशन स्टार्ट कर देंगे एंड वेदर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर न्यू स्टूडेंट्स हैं, सबको ही समझ में आएगा। तो मैं एक बार जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता देती हूँ। और एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट और है, जो क्विक बुक्स एडवांस की क्लासेस हैं वो हम थोड़ा सा जैसे फ्राइडे फ्राइडे रखेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को और बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो उसको हम थोड़ा फ्राइडे पे लेके जाएंगे। एंड सोनाली, आप मेरे को बेटा मंडे को मीटिंग कर लेना मेरे साथ, मतलब मेरे को व्हाट्सअप कर देना या फिर व्हाट्सअप कॉल कर लेना मॉर्निंग में, तो मैं आपके साथ अराउंड 1-2 बजे मीटिंग कर लूंगी मंडे को, नोट अ प्रॉब्लम। ठीक है सोनाली जी। चलिए, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। चलिए, सो आई बिलीव द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जिन स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन इन करा है तो उनके दो पोर्टल्स एक्टिवेट होने चाहिए। एक तो जो स्टूडेंट सपोर्ट डॉट लाइव वाला, जिसमें एमसीक्यूज एंड ऑल होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अनदर सॉफ्टवेयर जिसमें लेक्चर्स होते हैं। तो एमसीक्यू की बारी तो बाद में आती है, जब आप पांचों सेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे या फिर सब्सटेंशियल 3 मॉड्यूल्स भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, 3 मॉड्यूल्स कह लीजिए या सेक्शंस कह लीजिए। बट सबसे पहले आपको लेक्चर्स कहाँ से जाके देखने हैं वो इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू में आपने कमलेश, आपके 15-20 क्वेश्चंस की क्वेरी आई थी ना, एक दो की, तो मैंने उसको भेजा था। ठीक है, ये आपको बेटा ट्यूसडे मॉर्निंग तक मिल जाएंगे कमलेश, ट्यूसडे मॉर्निंग तक। ठीक है, थैंक यू। 20 एमसीक्यूज की आपकी क्वेरी आई हुई थी, आई रिमेम्बर, 15 to 20 जी। चलिए, सो आपके सामने एक कोर्स है, क्विक बुक्स असेंशियल फॉर बिगनर्स फंडामेंटल्स, राइट। अगर हम इस कोर्स की बात करें, सो यहाँ पर बिगनर्स वाले में आप देख पा रहे हैं 9 लेक्चर्स कवर्ड सो फार, राइट। तो आपका टारगेट होना चाहिए, आज का और कल का लेक्चर तो आप लाइव क्लास में अटेंड करेंगे, समझ में सारी चीजें आएंगी, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सबको नेक्स्ट अपना टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट आप एनी हाउ ये फर्स्ट 6 लेक्चर्स भी कंप्लीट करें, जो स्टूडेंट्स नए हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको क्लियर हो गया ये? मैं एक बार व्हाट्सएप चेक कर लूंगी। जसप्रीत, आपने कौन से 7573 वाले व्हाट्सएप पे भेजा है, तो मैं एक बार चेक कर लूंगी। एंड उसके बाद दैट्स इट फॉर द क्वेरीज। चलिए, सो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको क्लियर हो गया कि उनका ये वाला कोर्स एक्टिवेटेड होना चाहिए फ्रेशलर्न पोर्टल पे। अगर नहीं है तो अपने अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके ये कोर्स आप एक्टिवेट करवा लीजिए, एंड मेरे को लूप में रख दीजिएगा मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे। और जब आपका एक्टिवेट हो जाए, जस्ट गिव मी द कॉन्फर्मेशन। एंड फर्स्ट 6 लेक्चर्स आपको देखने होंगे नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे ऑनवर्ड से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आप सबको क्लियर हो गया? तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, और एमसीक्यू वाला तो अभी बहुत बाद में उसकी बात आती है, जब आप कुछ सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। अभी तो इसकी फंडामेंटल सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं वेंडर क्रेडिट से। वेंडर क्रेडिट, व्हाट डज दैट मीन? पहले तो ये टर्मिनोलॉजी को पूरा समझते हैं, फिर उसके बाद उस पे अदर डिटेल्स पे आएंगे। अगर हम वेंडर क्रेडिट की बात करते हैं, तो वेंडर वो पर्सन होता है जिससे आप गुड्स परचेज करते हो, है ना।
या फिर कोई एक्सपेंस जो है इनकर करा है उसको जो पेमेंट करनी है। ठीक है, एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ी सी चीजें हैं, मैं वर्ड फाइल ऊपर कर लेती हूँ। जब भी बेटा हम एक्सपेंस यानी कि खर्चा, खर्चे की बात करते हैं बिजनेस में, तो खर्चे का मतलब ये होता है कि ये इनकर भी हो गया, मतलब अकाउंट, जब हम यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बात करें क्विक बुक्स में स्पेशली, और पे हो गया। लेकिन जब भी हम बिल की बात करते हैं, यानी कि ये आपके बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट जो है, आपकी मनी तो इनकर हो रही है लेकिन अभी येट नॉट बीन पेड है ना। इसका यानी कि रेज तो हो गया, बिल रेज हो गया है, इसका परफॉर्मा इनवॉइस कह लीजिए, एक सॉर्ट ऑफ जो आपको वेंडर से मिलेगा, है ना। लेकिन बट पेमेंट इज येट टू बी मेड। अब बात करते हैं वेंडर क्रेडिट की। अब वेंडर क्रेडिट क्या है? वेंडर क्रेडिट का मतलब है कि आपने पेमेंट कर दी है वेंडर को, पेमेंट हैज बिन मेड, क्योंकि तभी ये कॉन्सेप्ट अराइज होगा। पेमेंट हैज बिन मेड यानी कि एक्सपेंडिचर इनकर हो गया, यस और नो? एक्सपेंस इनकर्ड बोल सकते हैं। लेकिन बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो रीजंस कौन से हो सकते हैं? बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, अगर कुछ रीजंस की बात करें, जैसे कि पहला रीजन हो सकता है ओवर पेमेंट, आपको पेमेंट कम करनी थी, आपने ज्यादा कर दी, यस और नो? आपने गुड्स रिटर्न कर दी, गुड्स आपने वापस कर दी वेंडर को, या फिर क्लरिकल एरर हो गया उससे इनवॉइस बनाते वक्त, कोई भी और एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। सो यहाँ पर प्राइमरीली इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि वेंडर ने अभी आपको पैसे देने हैं। किसने पैसे देने हैं? वेंडर ने अब आपको देने हैं। आप पेमेंट कर चुके हो बट बाय डिफॉल्ट पेमेंट ज्यादा है उसके पास, आपका पैसा खड़ा है, उसको आपको देने हैं, ही ओव्स टू यू। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे वेंडर क्रेडिट। पहले तो क्या आपको वेंडर क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वेंडर क्रेडिट होता क्या है बेटा जी? सबको क्लियर है? सो यस यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम क्विक बुक्स पे भी चलेंगे। ठीक है, वेंडर क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं क्विक बुक्स पे। अब जब भी हमने किसी वेंडर का क्रेडिट क्रिएट करना है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर हो चुका है उसके बारे में, बट एज सच नहीं बेटा, वेंडर की जो पेमेंट है, वेंडर को पेमेंट हमने करनी होती है। यहाँ पर ये भी कंसल्टेंट अनिल सिंह का क्वेश्चन है कि मैम पेमेंट्स जो है हम करते हैं वेंडर्स को, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसके क्रेडिट में खड़ा है क्योंकि उसने हमें, ही ओव्स टू अस। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा चार्जिंग, ये स्लॉट हिल रहा है, चार्जिंग ठीक कर लूं। ठीक है, तो चलिए, सो उसको हमें जो है वो पेमेंट करनी है। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अब ओवर पेमेंट हो सकती है, कुछ भी और रीजन हो सकता है, ये मैंने आपको बताया है अनिल। ये रीजंस कुछ हो सकते हैं, पहले तो आपको ये क्लियर है, तभी मैं फिर आगे क्विक बुक्स की तरफ बढ़ूं। ठीक है, चलिए अब बेटा आगे समझिए। कोई भी वेंडर, जैसे सपोज यहाँ पर है अंकुर कंबोज है, रेफरेंस नंबर कोई भी जो है बिल का आप ले सकते हैं, जो ये बिल था सपोज, डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट, अलग से नहीं दिख रहा परचेज डिपार्टमेंट, तो कैटेगरी बना के कर दीजिए, डिपार्टमेंट नेम परचेज डिपार्टमेंट, ये हमने कर दी। परमिट नंबर अगर कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसमें, इस केस में नहीं प्रिवेल करता तो मत डालिए। अब यहाँ पे और देखिए, टैग वगैरह अगर कोई है तो टैगिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कैटेगरी को अभी छोड़िए, अब आते हैं आइटम्स पे, आइटम डिटेल्स पे आते हैं। अब वेंडर के क्रेडिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने कौन से वेंडर का नाम लिया है? अंकुर कंबोज, यही लिया है ना। पहले अंकुर कंबोज की जाके पेमेंट्स भी वहां पे चेक कर लेते हैं, है ना।
यहाँ पर अभी मैं मीनवाइल फॉर द टाइम बिंग क्रॉस कर रही हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ये सारे हमारे होते हैं सेंटर्स, तो एक्सपेंस सेंटर के अंदर जाके वेंडर्स टैब में जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछ लेते हैं। ये सारे सेंटर्स हैं, एक्सपेंस सेंटर में जाके वेंडर्स टैब, यहां पर हम डाल देते हैं जैसे था अंकुर कंबोज। ओपन बैलेंस इसका खड़ा है 1500, ओवर ड्यू पेमेंट, तो हमने तो वो लेनी है जिसकी ऑलरेडी सब, जैसे पेमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको पेमेंट फुल गया हो वो कोई अमाउंट ले लेते हैं जिसका, जैसे बिल हो गया, बिल की पेमेंट हो गई, है ना। तो इसमें मैं आपको नए तरीके से भी दिखा सकती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, जो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर जिसका फुली पेड है वो भी करके दिखा देती हूँ, दोनों ही सिचुएशन आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक वेंडर है, ये वाला निमोय कॉर्पोरेशन, है ना। इसका क्रेडिट क्रिएट करते हैं, 5000 का सर्विस ली थी, 5000 पेड है इसका, है ना। बिल की पेमेंट भी हो चुकी है, चलो। सो अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं वेंडर क्रेडिट निमो कॉर्पोरेशन, इसका क्योंकि फुल पेमेंट हो रखा है। ठीक है, चलो। न्यू, हमने जाके क्रिएट करा वेंडर क्रेडिट, रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल दिया जो भी था बिल का, डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हमने जो भी जिसके विद रिस्पेक्ट टू निमो कॉर्पोरेशन की सर्विस ली थी, तो सर्विस आ जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर सपोज ये व्हीकल सर्विस ली थी, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट व्हीकल सर्विस के जो चार्जेस होते हैं वो ये आगे। वरना आपको करना क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप वेंडर क्रेडिट क्रिएट करते हो ना, तो ऑप्शन नंबर 1 होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगले 5 मिनट्स 100% फोकस रिक्वायर्ड है। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप उसकी किसी स्पेसिफिक बिल को लेकर, सोर्स एक्सपेंस को लेकर क्रिएट करते हैं क्रेडिट, या फिर ऑप्शन नंबर 2 इन जनरल टोटल अमाउंट पे। दोनों ही करके दिखा दूंगी आपको, पहले इन जनरल टोटल अमाउंट पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, हम क्रिएट करते हैं 2000 का वेंडर क्रेडिट क्रिएट किया, एंड यहाँ पर हमने वेंडर भी लेना है, चूज अ वेंडर, निर्मोय कॉर्पोरेशन था, ये था। ठीक है, चलो, 2000 का वेंडर क्रेडिट क्रिएट कर दिया। बिलेबल है कि नहीं, टैक्सेस हैं कि नहीं, तो ये हम अभी डिसेबल्ड रख रहे हैं कि कोई भी बिलेबल नहीं है, टैक्सेस के नहीं है। ठीक है, सो अभी के लिए हमारा खुद का ही है, तो हम अपनी कंपनी का यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्लास इसकी कुछ ऐड न्यू कर देते हैं। ये हमारा एक्सपेंस के विद रिस्पेक्ट टू था, एक्सपेंस यहाँ पे फ्लैश कर रहा है क्योंकि आपने खर्चे की पेमेंट करी हुई थी ना। ठीक है, सर्विस के विद रिस्पेक्ट टू, तो ऐड न्यू करके कर देते हैं क्लास नेम एक्सपेंस, क्योंकि आपने पेमेंट किसी खर्चे के विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा कर दी है। अब हम इसको करते हैं, ये कभी रेकरिंग तो होगा नहीं, है ना, बार बार तो होने वाली आइटम है नहीं, एक बार कोई ओवर पेमेंट हुई होगी, अगर है कोई ऐसी चीज तो वो बहुत एक्सेप्शनल हो सकता है। हमने उसको यहाँ पे सेव किया। ठीक है, अब आप देखिए, अब सपोज ये हमें जो $5000 का इसने बनाकर भेजा था, $5000 का, है ना। सो हमने 5000 नहीं बनता था, सपोज वो 3000 बनता था, लेकिन हमने भी $5000 का पेमेंट कर दिया। अब बेटा आप देखो, अनिल सिंह बेटा, ये स्पेसिफिकली आपके लिए भी बता रही हूँ, अदर स्टूडेंट्स एज वेल, सबका मुझे 100% फोकस रिक्वायर्ड है। अब आप देख रहे हो वेंडर क्रेडिट किया तो ये ओवर पेमेंट हुआ,
माइनस में जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं जो आपकी क्वेरी थी? ठीक है। वेंडर वो पर्सन होता है जिसके आप चीजें खरीदते हैं और उसको पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर उसको ज्यादा पेमेंट हो गई या अगर आपने उसको गुड्स वापस कर दी तो उससे पैसा लेना है आपने। यस और नो? आपको उससे पैसा लेना है। और जब आपको उससे पैसा लेना है तो आप वेंडर क्रेडिट क्रिएट करते हैं। आप करते हैं कि फ्यूचर में अगर मैं कोई और चीज आपसे लूंगा तो उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या करेंगे? फ्यूचर में अगर कोई और चीज हम लेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसलिए वेंडर क्रेडिट क्रिएट होता है। ये सिमिलर है जैसे कि बेटा जी यहां पर हमने सीखा था क्रेडिट मेमो। आपने कस्टमर के लिए क्रेडिट मेमो करा था, यस और नो? वैसे ही कि कस्टमर से हमने ज्यादा पेमेंट ले ली, तो वैसे ये जो वेंडर्स के लिए है कि वेंडर को अगर ज्यादा पेमेंट चली गई है। मैं यहाँ पे वर्ड फाइल दोबारा से ओपन करना चाहूंगी क्योंकि सॉफ्टवेयर तो 2 मिनट का एक एंट्री है, वो समझना बहुत मतलब एक बेसिक का काम है, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ऐसा पर्सन जिसको आप पैसे दे रहे हो किसी खर्चे के लिए, कोई चीज खरीदी है, तो उसने आपको इनवॉइस भेजा, आपने बिल की पेमेंट कर दी है। जब बिल की पेमेंट कर दी तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। मॉन एवरीबडी इन द क्लास, जब बिल की पेमेंट हो चुकी है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने ज्यादा पेमेंट कर दी है या आपने कई गुड्स वापस कर दिए हैं, थोड़ी रखी पार्शियल वापस कर दी, या फिर आपके वेंडर जो आपको सप्लाई कर रहा है उससे कोई भूल चूक हो गई, कैलकुलेशन करते वक्त क्लेरिकल एरर हो गया, है ना? चाहे वो किसी बिल के अगेंस्ट हुआ, स्पेसिफिक या जनरल टोटल अमाउंट में, तो उस सिचुएशन में हम वेंडर क्रेडिट क्रिएट करते हैं। और आप यहां पर देख पा रहे हैं -2000 क्रिएट हुआ है ये, है ना? अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे क्लियर होगा मैं आपको बताती हूँ। सपोज फ्यूचर में आप फिर से खर्चा बुक करते हैं, ठीक है? एंड हुम डू यू पे? निमोय कॉर्पोरेशन वेंडर, ठीक है? अब जैसे ही आपने उसका नाम डाला, यहां पर आ गया कि उसका क्रेडिट 2000 बुक्स में खड़ा है, यस और नो बेटा जी? क्या आपको यहां पर दिख रहा है? इट्स एन ओपन क्रेडिट, अभी इसकी एडजस्टमेंट होनी बाकी है मेरे दोस्त। देख पा रहे हैं आप? वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास गिव मी द कॉन्फर्मेशन, राइट? हाँ कह सकते हो बेटा। अब कई नोट जो, कई बच्चे जो इसको मतलब क्रेडिट मेमो और वेंडर क्रेडिट को डेबिट और क्रेडिट नोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ गुड्स रिटर्न के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूमरस रीजंस हो सकते हैं। क्लेरिकल एरर हो सकता है ना? या फिर ओवर पेमेंट हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे अदर रीजंस प्रिवेल करें तो डेफिनेटली आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो हमें ओपन बिल के लिए, यू कैनॉट ऐड अ क्रेडिट फॉर अ वेंडर विदाउट एनी ओपन बिल्स, है ना? तो कैंसिल तो नहीं करना, पहले हम इसको बनाते हैं। नो, यहाँ पर वो एंट्री पास करते हैं। चलो, ऐड टू एक्सपेंस। सपोज इससे आपने लिया एक, दिस टाइम एक बैटरी, बैटरी भी रखनी शुरू कर दी है इसने। दैट अमाउंट्स टू $3000, ठीक है? अब यहाँ पर जब आप इसको यहां पर स्ट्रेट अवे ऐड करेंगे तो वो आपको एक नोटिफिकेशन अलर्ट दिखाता है, यू कैनॉट ऐड अ क्रेडिट फॉर अ वेंडर विदाउट एनी ओपन बिल्स, है ना? तो सबसे पहले आपको एक बिल क्रिएट करना पड़ेगा। आपने इसको सेव करा, यस, ये बिल अब एक्सपेंस सेव हो गया, है ना? एक्सपेंस ऑफ $3000 सेव्ड, ये अब इसका एक बिल क्रिएट हो गया, ठीक है? अब यहां पर हम क्रॉस करके वापस जाते हैं, ये 3000 का अब यहाँ पर एक ओपन बिल क्रिएटेड है ना? अब जब हम इसका अ, हमने पेमेंट का भी शो नहीं किया था। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। परचेज करिए, हम यहाँ पर एडिट करके आपको दिखाते हैं।
ठीक है, पेमेंट अकाउंट से अभी यहाँ से नहीं ओपन होना चाहिए ना, अगर हम पूरी की पूरी पेमेंट कर देंगे तो वो कैसे यूटिलाइज होगा, है ना। तो हम यहाँ पर किसी भी अकाउंट के थ्रू इसकी पेमेंट नहीं हुई है, क्योंकि जब हम एक्सपेंस रेज करेंगे ये बच्चे बार बार गलती करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक्सपेंस रेज करना है या बिल रेज करना है। तो द पॉइंट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इज दैट बिल। वो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ अभी, और इसको करते हैं हाईलाइट, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर सकते हैं। चलो मैं आपको अब वो भी क्रिएट करके दिखाती हूँ। यू वांट टू कैंसिल विदाउट सेविंग, यस। अब सेम मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ बिल। ये हमने इसका नाम डाला, ठीक है। अब 3 डेज पेमेंट की टर्म हो सकती है, 4 डेज हो सकती है, 3 डेज डाल दिया। बिल नंबर 231, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देते हैं, लेट इट बी 4000 या 4500। कैटेगरी अभी रुको, हम सीधा सर्विस और प्रोडक्ट में डालते हैं। जैसे सपोज इसने बैटरी का भी काम शुरू कर दिया, तो यहाँ पे डाल देते हैं 4500। बिलेबल है, यस, ठीक है। अब हमने सेव किया इसको, यस, सेव्ड। इसका पहले वो भी सेव कर दें, कस्टमर अपनी कंपनी ही कर देते हैं। चलो सेव किया, बिल 2314 सेव्ड, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्रॉस। अब पे बिल्स के ऊपर आते हैं, न्यू पे किया, पे बिल्स। पहले हमने एक बिल क्रिएट किया, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट हुई हुई है पिछले बिल की, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट हुई हुई है पिछले बिल की। हमने एक नया बिल क्रिएट किया। अब जो नया बिल क्रिएट कर रहे हैं 4500 का, उसकी अगर मैं पेमेंट यहाँ पे करने की कोशिश कर रही हूँ अगर, है ना, जैसे पेमेंट सपोज ये सेविंग अकाउंट से हो रहा है, एंड यहाँ पर उसका नाम भी ले आते हैं टुडे। पे बिल्स, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। उसका रीजन भी बताती हूँ। अब जैसे कि जब आप इसकी पेमेंट करोगे, इस बिल की जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप मार्क एज पेड करते हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो अमाउंट पेड 2000 वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके अमाउंट पेड कितना आ रहा है आपके पास, 2500। वेंडर क्रेडिट कितना था बेटा जी, 2000। वो यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे नेट अमाउंट बाय डिफॉल्ट। यहाँ देखो वेंडर क्रेडिट अपने आप यूटिलाइज हो रहा है। ये क्लियर हो रहा है आपको? अब आप समझ पा रहे हैं, जो थोड़ा सा कुछ कपल ऑफ मिनट्स पहले आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा था, अब आप समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ स्टेप्स लिखती हूँ, उस स्टेप्स को लिखने से पहले आपको क्या समझाना है बेटा जी, यहाँ पर देखिए। और उसको स्टार्ट करने से पहले 4500 का नया बिल रेज किया था, और जब भी हम बिल रेज करते हैं, बिल का मतलब ये होता है कि अमाउंट पे नहीं हुआ है, अमाउंट पे नहीं हुआ, अमाउंट अभी पे करना है। तो वेंडर क्रेडिट यहाँ पर आ गया, ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, ठीक है। तो आपको नेट कितना पे करना है यहाँ पे, नेट 2500 अमाउंट टू बी पेड। अब क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट? अगर नहीं तो यस यस लिख दीजिए, और एक बार मैं पूरे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि जो भी वेंडर क्रेडिट अमाउंट खड़ा है वो एक तरह से एडवांस पेमेंट हो गई, जो फ्यूचर वाले एक्सपेंसेस में नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस का तो मतलब होता है इमीडिएटली पे होगी, जो बिल्स में एडजस्ट होगा। जो किस में एडजस्ट होगा, बिल्स में। अब क्लियर हो गया? अगर एक बार क्लियर हो गया यस यस लिख के भेज दीजिए चैट बॉक्स में। मुकेश को क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको रिपीट करूंगी, बाकी सबको समझ में आ गया है, इसके स्टेप्स के साथ करूंगी, ठीक है। चलिए, बाकी सबका सबका यस यस आ गया है। तो मुकेश स्पेसिफिकली मैं आपको कह रही हूँ बेटा, सबसे पहले जब हम, मैं इसको पहले
यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहूंगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने वेंडर क्रेडिट क्रिएट किया था 2000 का, यस और नो? साथ साथ लिखते चलो बेटा, यस यस लिखते चलो। 2000 का वेंडर क्रेडिट क्रिएट किया था पुराने बिल के विद रिस्पेक्ट टू, कि जो 5000 का बिल था, सपोज 3000 की पेमेंट ही जानी थी, 5000 की चली गई, 2000 की एक्स्ट्रा गई, तो हमने एक वेंडर क्रेडिट क्रिएट किया था। तो जब भी वेंडर क्रेडिट क्रिएट होता है तो एक्सपेंडिचर के विद रिस्पेक्ट टू कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, वो ओपन किसके लिए होता है? बिल के लिए। ठीक है। ओपन का मतलब ही यही होता है, आउटस्टैंडिंग एक तरह से। ठीक है, ओपन का मतलब क्या हुआ मुकेश एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स? एक तरह से आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए। ठीक है। तो जैसे हमने एक नया बिल रेज किया तो ऑटोमेटिकली वो उसमें से माइनस हो गया। अब आपको क्लियर है? अब मैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देती हूँ। अब आप देखिए, -2500 यहां से हो गया, और 2000 उसने पुराना यूटिलाइज कर लिया। अब क्लियर है सबको? अब यहां पर किसी को कोई डाउट? चलो, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है वेंडर क्रेडिट को लेकर, है ना? पहला इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास्ट के किसी एक्सपेंस के विद रिस्पेक्ट टू, क्या ये कभी बिल के विद रिस्पेक्ट टू हो सकता है? कम ऑन एवरीबडी इन द क्लास, गिव मी द कॉन्फर्मेशन, क्या ये कभी किसी बिल के विद रिस्पेक्ट टू हो सकता है वेंडर क्रेडिट? आप जो पूरा अमाउंट दे चुके हो तभी ना ये क्रेडिट वो उसके बीच में खड़ेगा। आपने कोई वेंडर को कोई खर्चा किया, कोई आइटम परचेज करी, ओवर पेमेंट कर दी, या फिर गुड्स वापस कर दिए, तो पेमेंट पूरी कर चुके हो लेकिन वो आप पैसा अभी नहीं ले रहे, पैसा अभी नहीं ले रहे हो, तो कह रहे हो लेकिन खर्चा कर चुके हो, पास्ट वाले एक्सपेंडिचर है, बिल नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप उससे पैसा वापस लें, आप क्या खड़ा कर देते हो बुक्स में? पैसा वापस लेने की बजाय आप बुक्स में खड़ा कर देते हो वेंडर क्रेडिट। बुक्स में क्या खड़ा कर देते हो आप? वेंडर क्रेडिट खड़ा कर देते हो आप। ठीक है। देन स्टेप नंबर 3, बुक्स में जब आपने वेंडर क्रेडिट खड़ा कर दिया तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब आप नेक्स्ट टाइम कोई नया बिल रेज करोगे, नेक्स्ट टाइम कोई नया बिल रेज करोगे, यानी कि उसकी पेमेंट नहीं हुई है ना? बिल तो, बिल का मतलब ही यही है कि पेमेंट इज टू बी मेड एट अ लेटर डेट, है ना? बाद में किसी दूसरी डेट को पेमेंट होती है। तो बिल क्या खड़ा हो जाएगा? बिल का जो अमाउंट है वो ओपन में खड़ा हो जाएगा। ओपन का मतलब आउटस्टैंडिंग। ओपन का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो अब इसके विद रिस्पेक्ट टू आप फिर क्या करोगे? आप जब कोई इसका पेमेंट करोगे, जब जब आप इसी बिल का, कौन से बिल का? जो स्टेप नंबर 4 में आया है आपका, स्टेप नंबर 4 में जो बिल आया है इसका जब आप पेमेंट करोगे, जब आप इस बिल का पेमेंट करोगे, तो वहां पर आपका क्या यूटिलाइज होगा? आप सारे लिखें चैट बॉक्स में, क्या यूटिलाइज होगा अब यहाँ पर? वेंडर क्रेडिट ऑटोमेटिकली उसने वहां पर ओपन का उठा लिया और यहाँ पे यूज हो गया। अब सबको क्लियर है? अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? क्लियर? इफ यस, फाइनल कॉन्फर्मेशन के लिए यस यस लिख दीजिए, सो दैट हम आगे बढ़े। क्लियर है सबको? चलिए, बेटर। अविनाश, जो कंट्री ओरिएंटेड वाले हैं ना, अभी ये हम यूएस कंट्री ओरिएंटेड कोई बुक्स का कर रहे हैं, है ना? जहां पर की डिफरेंसेस होंगे, वो की डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का, वो सेशंस अलग से होंगे। ये अभी हमारी एक फंडामेंटल सीरीज चल रही है जिसमें हम कोई बुक स्पेसिफिकली यूएस ओरिएंटेड और कुछ कॉमन ओरिएंटेड भी कह सकते हो, वो सब कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। गांधी का क्वेश्चन है मैम, बिल में कैटेगरी डिटेल्स का। हाँ, कैटेगरी जब आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए बताना चाहें वो बाद में बता दीजिए ताकि डबल अमाउंट ना आए। ठीक है। कैटेगरी बेसिकली अकाउंटिंग पर्पस के लिए रेलिवेंट होती है, वो वैसे भी डल जाती है। ठीक है, उसका भी एक सेशन अलग से रख लेंगे। चलिए, पहले इतना क्लियर है जो मैंने आज के सेशन में बताया है। ठीक। चलो, सो ये सेशन प्राइमरली इस पे हमने डिस्कस किया वेंडर क्रेडिट। अब एक और एस्पेक्ट है यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट। देख रहे हो सारे?
क्रेडिट कार्ड क्रेडिट क्या मतलब है? एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, सपोज कई बार ऐसे होता है ना, हम पेमेंट्स करते हैं अपने कार्ड के थ्रू, पेमेंट्स करते हैं एंड या गुड्स रिटर्न कर दी या फिर ओवर पेमेंट होगी, वट एवर द रीजन इज, हमारे कार्ड जिस बैंक का लिंक होता है उस उधर हमारे कार्ड के थ्रू ही उस बैंक में हमारी पेमेंट क्रेडिट हो जाती है, वापस से पैसा आ जाता है, यस और नो? ये वो कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर वेंडर क्रेडिट ना क्रिएट करते हुए सीधा जो हमारा क्रेडिट कार्ड लिंक होता है उसमें पैसा आ जाता है, तो ये भी बेसिक ही है, समझ लेते हैं इसकी भी क्विक बुक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हाँ, सिमिलर टू वेंडर क्रेडिट है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जिसके साथ, जिस बैंक या क्रेडिट अकाउंट के साथ ये आपका लिंक्ड होगा उसी में पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वही आप डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे हम देख लेते हैं कोई जो ओपन हमारा बिल पड़ा है, न्यू वेंडर्स के अंदर हम यहाँ पर चले जाते हैं, एक्सपेंसेस के अंडर वेंडर्स में, एक्सपेंसेस के अंदर स्पेसिफिकली वेंडर्स में, वेंडर्स में हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी फुली पेड है, जैसे ये हिमानी वाला भी अनकैटेगराइज्ड एक्सपेंस फॉर 1000 क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है, ये हमारा हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की एंट्री हमने करी हुई है, इसको एडिट करके किसी पार्टी का नाम दे देते हैं, एक सेकेंड, इसको एडिट करते हैं। अब देखो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुआ हुआ है, पेई कौन था, सपोज यहाँ पर वेंडर्स की लिस्ट में से देख लेते हैं, ज्योति थी सपोज, ठीक है, सेव कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पेमेंट करा हुआ है, ज्योति को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करा हुआ है जो हमारी वेंडर है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि ये पूरी की पूरी पेमेंट जो है हमने गुड्स ही कैंसिल कर दी या गुड्स में फॉल्ट निकल आया या वॉट एवर द सिनेरियो इज, है ना, तो ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू सारी पेमेंट वापस आनी है, और इसको हमने पेमेंट करी हुई है क्रेडिट कार्ड के थ्रू ज्योति को $3000 की। अब क्रिएट करते हैं वेंडर क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट पे गए, होम डिड यू पे, किसको पेमेंट करी थी, ज्योति को, वो आ गई, ठीक है। ये वाला क्रेडिट कार्ड था, ठीक। सो अमाउंट कितना था वो स्टिपुलेट कर देते हैं यहाँ पर, तो जब हम यहाँ पर गए थे उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर फेच कर लेते हैं, अभी इसको करते हैं, डू यू वांट टू लीव विदाउट सेविंग, यस। तो यहाँ पर जो हमने 3000 का उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट है 1 December 2024 की जो हमने ली हुई है, ठीक है। चलो 2003 बैंक सेविंग अकाउंट, अब हम सपोज ये पूरी हमें पेमेंट वापस चाहिए, हमने कैंसिल कर दिया, तो हम क्रेडिट कार्ड क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, ज्योति थी उसका नेम मेंशन कर देंगे वेंडर का, रेफरेंस नंबर डाल दिया, एंड अमाउंट के विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स नहीं, सिर्फ कैटेगरी हमें याद है, तो ये हमारा बिलेव। अब यहाँ पर एक्सपेंस था, एक्सपेंस को भी हम कैंसिल करना चाहते हैं, सपोज ये हमने कोई अनकैटेगराइज एक्सपेंस के विद रिस्पेक्ट टू किया था, अमाउंट है $3000 का, ठीक है। हमारी ये जो है एक्सपेंस का है, खुद की कंपनी के विद रिस्पेक्ट टू है, ठीक है। तो चलो ये हमने क्रेडिट कार्ड क्रेडिट जो है करके सेव कर दिया,
अब ये हम जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक में क्या होगा, जो हमारा बैंक उस क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड है वहां पर पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये कैंसिल करी है पेमेंट। अब एक और चीज है यहाँ पर आपको बतानी इंपॉर्टेंट, कि अभी सो फार हमने कस्टमर्स की बहुत सारी चीजें कर ली, हमने वेंडर्स की बहुत सारी चीजें करी। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ एक दो पॉइंट्स कस्टमर्स में पेंडिंग है, कुछ एक दो पॉइंट्स वेंडर्स में पेंडिंग है। तो कल का जो पूरा लेक्चर होगा, एक तो हम पूरी रिवीजन करेंगे कस्टमर्स और वेंडर्स की, लेकिन उसके पहले जो जो चीजें हमने कवर करनी है, जो जो चीजें इनके पेंडिंग है कस्टमर्स और वेंडर्स के अंदर, उनको पहले कवर करेंगे और फिर कस्टमर्स और वेंडर्स को फुली टोटली कवर कर देंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर कोई भी मिस मत करना, 11 AM वाला संडे का। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे। लेकिन अगर आपको जैसे केस स्टडी वगैरह खुद भी बनानी हो, तो मैं यहाँ पर आपको चैट जीपीटी के थ्रू बता भी देती हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब जैसे आपका कस्टमर्स का पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है ना, मेक अ केस स्टडी विद फाइनेंशियल फिगर्स। खुद से भी आप एफर्ट करके बना सकते हो, और अगर चेक वगैरह करवाना हो तो मुझे आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। मेक अ केस स्टडी विद फाइनेंशियल फिगर्स फॉर कस्टमर्स इन क्विक बुक सॉफ्टवेयर। तो वो आपको पूरी केस स्टडी बना के दे देगा, देखना अभी। ये आगे केस स्टडी आपके सामने विद फाइनेंशियल फिगर्स। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, थोड़ा एडवांस लेवल का भी इनवॉइस प्रोसेसिंग टाइम का लिया है। ठीक है, टैक्स पेनल्टीज पेड वगैरह का इसने एडवांस लेवल का ले लिया। तो आप ये भी टाइप कर सकते हो यहाँ पर, मेक इनवॉइसेस फॉर प्रैक्टिस इन क्विक बुक्स। इनवॉइस, इनवॉइस ट्रांजैक्शंस फॉर इनवॉइसेस। तो जो बच्चे मुझे ये कहते रहते हैं कि मैम क्लास के अंदर आपने प्रैक्टिस करवा दी, एडिशनल हमने करनी है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मेक ट्रांजैक्शंस फॉर इनवॉइसेस फॉर प्रैक्टिस इन क्विक बुक्स। मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ, इसको पहले क्रॉस करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं, मेक ट्रांजैक्शंस विद फाइनेंशियल फिगर्स फॉर प्रैक्टिस इन क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर। वो आपको दे देगा फॉर कस्टमर्स इनवॉइसेस, आपको बहुत सारी बना के दे देगा। ठीक है, तो ये आपके सामने इसने इनवॉइसेस ये दे दिए या ट्रांजैक्शंस दे दिए। बिफोर क्विक बुक्स आपका ये रेवेन्यू ये है, ये ऐसी ट्रांजैक्शन आपके लिए रेलेवेंट होंगी। ठीक है, तो जो आप वर्डिंग डालते हो इट इज ऑफ पिविटल सिग्निफिकेंस। क्या आप सबको ये क्विक बुक्स की केस स्टडीज खुद भी से भी सेल्फ पे कैसे क्रिएट कर सकते हो चैट जीपीटी में, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिफोर वाले फिगर्स और आफ्टर वाले फिगर्स फिर मैच भी कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आपका खुद का आईडी होगा तभी रेलेवेंट होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट वाले क्रेडेंशियल्स आईडी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा फिर आपको पूरा बार बार देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक है जी, जसप्रीत की क्वेरी देख लेते हैं, और मोहम्मद याद एक बार। हाँ जी बेटा, इसमें एक बारी पूरा केस स्टडी को लाइव में भी देख लेंगे। एंड जसप्रीत की क्या क्वेरी है, जसप्रीत आप अपनी क्वेरी एक बार फिर से टाइप कर दीजिए, उसके बाद आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन।